Hello Infinites, welcome back to Infinite Financial Academy, one of the best financial institutions in the industry. So आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट आता है, वो चाहे बोनस से आ रहा हो या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो या फिर आपने किसी दोस्त को या फिर रिलेटिव को उधार दिया हो बहुत बड़ा अमाउंट, वो अगर आपके पास वापस आने वाला है तो आपको उन सरप्लस फंड्स को या फिर कोई भी किसी भी सोर्स से आपको फंड्स आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो आपको उन फंड्स को कैसे यूज करना चाहिए अपने फायदे के लिए, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिकॉज बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है तो आप ऐसे ही कुछ भी खर्च मत कीजिए, कोई भी फैंटेसी क्रिएट मत कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। आपको उसके लिए प्लानिंग करनी ही चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी को ऑफिशियल चैनल में, जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते ही रहते हैं हर संडे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड शुरू करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए अगर आपके पास कोई भी बड़ा अमाउंट आता है सरप्लस में, तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जो कि हम बहुत बार बता चुके हैं अपने वीडियोस में, लेकिन हम फिर से इसको बताते रहते हैं बिकॉज बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अब देखिए, इमरजेंसी फंड वो होता है जो आपकी इमरजेंसी में काम है। नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी फंड इमरजेंसी में यूज होने वाला। अब ये इमरजेंसी हो सकती है कि आपकी जॉब चली जाए, तो वो एक इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन चालू है, तो जॉब्स इतने आसानी से मिलती नहीं है। तो आपको उसके लिए भी इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए अप टू 6 to 12 मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली खर्चा है 20,000 रुपीज, तो 20,000 इंटू 6 कर दीजिए, 1,20,000 हो गया, या फिर 20,000 इंटू 12 मंथ्स कर दीजिए, यानी कि 7,20,000 हो गया। तो उतना इमरजेंसी फंड आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि जॉब्स मिलना आजकल आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। एंड दूसरी इमरजेंसी हो सकती है कि मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो वहां पे आपको हॉस्पिटल के बिल्स पे करने पड़े, तो आपके पास कैश रहना चाहिए एज इमरजेंसी फंड में। एंड इमरजेंसी फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको आपको कैश में रखना चाहिए, यानी कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश। बिकॉज अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर भी, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, या फिर कोई भी एन्युटी प्रोडक्ट हो गया जहाँ पे लॉक इन रहता है, तो आप इमरजेंसी फंड को यूज नहीं कर पाओगे जब आपको जरूरत होगी। तो आपको मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रखना है, यानी कि कैश में रख सकते हो आप अपने बैंक अकाउंट में, या फिर एफडी कर सकते हो, वो बेस्ट तरीका हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा, एंड जब भी चाहो आप उसको निकाल भी सकते हो। एंड वो ऊपर नीचे ज्यादा ना हो, वो ऐसे क्लास जिसमें आप इमरजेंसी फंड को रख रहे हो, तो वो भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज तो यही है। एंड दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंश्योरेंस। अगर आपके पास कोई भी बड़ा अमाउंट आता है एंड अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों, तो आपको दोनों ही लेने चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो आपके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक से आप निकाल सकते हो अपने फैमिली के लिए, फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो, वो भी आते हैं। एंड जिस फैमिली मेंबर पे आप डिपेंडेंट हो, उनकी इनकम पे, उनकी लाइफ पे आप लाइफ इंश्योरेंस भी निकाल सकते हो, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा टर्म प्लान। बिकॉज टर्म प्लान एकदम प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, जहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, जहाँ पे अगर उस फैमिली मेंबर पे जिसपे आपने टर्म प्लान लिया है, अगर उसकी डेथ होती है, तो आपको उतना अमाउंट जितना मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आपको निकालना ही चाहिए जब भी आपके पास सरप्लस अमाउंट आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लोन। अगर आपके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट आता है एंड आपने लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहले उस लोन को प्रीपे कर दीजिए उस अमाउंट से जो आपके पास आया है। बिकॉज जो आप इंटरेस्ट भरोगे उस लोन पे, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ईएमआईज में देखोगे तो वो आपसे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रिकवर करते हैं, बैंक या फिर जिसे भी आपने लोन लिया है। तो आप जब देखोगे उनके शीट्स में, तो वो आपसे इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा रिकवर करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट। एंड जब आप लास्ट में देखोगे तो वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रिकवर करते हैं एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट। तो आप जब टोटल देखोगे ना, तो आप ऑलमोस्ट डबल भरते हो अपने लोन अमाउंट का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 लाख का लोन लिया, तो आप 20 to 24 लाख भरते हो, तो आप ऑलमोस्ट डबल ही भरते हो। तो वो आपको अवॉइड करना ही है। अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट आता है तो सबसे पहले लोन क्लियर कर दीजिए जितना भी हो सके।
एंड दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आपके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट आता है कि आपने जो प्लानिंग की है लॉन्ग टर्म गोल्स की, फॉर एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, तो अब देखिए इन्फ्लेशन तो है, तो मनी की वैल्यू तो आगे जाके कम होने ही वाली है। तो आपने उस हिसाब से जो भी प्लानिंग की है, अगर आपको लगता है कि उसमें फंड्स की कमी हो सकती है, तो उसको आप जो सरप्लस अमाउंट आपके पास आया है वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि वो गोल्स आपके ट्रैक पर रहें। आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। जो भी आपके गोल्स है लॉन्ग टर्म के, उसको देखिए कि वो ट्रैक पे है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि वो ट्रैक पे नहीं है, कुछ कमी पड़ रही है फंड्स की, तो आप वो सरप्लस अमाउंट आया वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि वो गोल्स आपके पूरे हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका ध्यान रखिए। जब भी आपके पास सरप्लस अमाउंट आता है, ये चीज जरूर चेक कीजिए कि आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स ट्रैक पे है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल ही जाते हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल है क्या, या फिर किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, वो चल रहा है कि नहीं अच्छे से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, आपने पोर्टफोलियो बना के रखा है, तो उसमें ये चेक कीजिए कि आपने कुछ ऐसे एसेट क्लास चूज किए हैं जहाँ पे आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं या फिर फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं है जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो जो आपके पास सरप्लस अमाउंट आएगा उसको आपको फिक्स रिटर्न्स वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज फिक्स रिटर्न्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई भी एसेट क्लास अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जब आपको वो इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने हैं, तो एक तो ऐसा एसेट क्लास होगा जो आपको फिक्स रिटर्न्स देगा। तो वो हो सकते हैं आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो सकता है, आप खुलवा सकते हैं जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए होता है जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, या फिर वो पीपीएफ अकाउंट हो सकते हैं जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं ओवर द टाइम। तो ऐसे ऐसे क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, तो क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड दोस्तों एडुफिनटेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। वन इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट कोर्स है अबाउट टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारे फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा वो भी दिया गया है। एंड सेकंड वन इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी गई है, कौन ट्रेनर आपका होगा एंड क्या क्या फीचर्स है, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।